हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले हम हमेशा की तरह थोड़ा बेसिक जान लेते हैं एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। बेस है x, ये है बेस, ये है इसकी पावर, स्मॉल एम लिख देती, ये है इसकी पावर, ये है बेस, ये है इसकी पावर। अगर बेस की पावर m लिखा हुआ है तो अपन इसको ऐसे ही पढ़ेंगे x टू द पावर m। अगर x की पावर माइनस m है, यानी पावर अगर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? पावर कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे। इसके लिए जो बेस है इसको हम अगर ऊपर है तो इसको नीचे ले जाएंगे, और अगर नीचे है तो इसको ऊपर लाएंगे, मतलब इसकी जगह चेंज करेंगे। अगर इसकी पावर माइनस m है तो ये अब हो जाएगा m, और अगर ये पूरे की पावर माइनस m है तो हमने इसकी जगह चेंज कर ली। ये 1 नीचे हो गया तो 1 को लिखते नहीं है, तो ये पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 टू द पावर माइनस 2। अभी मैंने कहा कि पावर कभी माइनस में नहीं होती है, तो इस माइनस को हम पॉजिटिव बनाएंगे। इसके लिए हम इसकी जगह चेंज करेंगे। ये 3 कहाँ है? ऊपर है, इसको कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे, ठीक है। और ये पावर क्या बन गई? पॉजिटिव बन गई। पावर क्या बन गई? पॉजिटिव। अब जैसे ये लिखा हुआ है 1/3 की पावर 2, इसको मैं खोलती हूँ तो ये इसकी भी पावर लगेगी और इसकी भी, यानी 1 रेज की पावर 2 और 3 की भी पावर 2, और 1 की कितनी भी पावर हो 1 1 ही रहता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 हमेशा कितना होता है? 1 ही होता है। और ये इसकी पावर 2, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती थी 1/3। मैंने जगह चेंज कर ली, रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करते ही वो माइनस पॉजिटिव बन गया। 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होता है? 3 की पावर 2, 3 × 3 इक्वल टू 9, तो ये हो गया 1/9। नेक्स्ट, -4 की पावर -2। पावर कभी माइनस में नहीं होती है, तो इसको माइनस को हटाने के लिए इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/-4, ठीक है। और पावर कितनी है? 2, तो माइनस क्या बन गया यहाँ? +2। अब ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसको या तो मैं ऐसे सीधा ही लिखूं, बाद में मैं सीधा लिखूंगी, अभी एक बार तो ऐसे ही लिख रही हूँ। पॉजिटिव हो गई, ये पावर कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। और -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, तो ये हो गया 1/16। कुल मिला के बात ये है कि जब भी पावर माइनस में हो उस संख्या को रेसिप्रोकल कर दो। अगर ऊपर है तो नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ। नेक्स्ट, पावर माइनस में है, इस संख्या को रेसिप्रोकल करना है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो अपन खाली क्या लिखा? 2। पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। ये माइनस क्या बन गया? प्लस। इस बेस को रेसिप्रोकल करते ही पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और 5 टू द पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 को 5 बार लिखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द रिजल्ट इन पावर नोटेशन इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आंसर देना है वो पावर में होना चाहिए। जैसे आंसर अगर 2 की पावर 8 आ रहा है तो इसको सॉल्व नहीं करना है कि 2 की पावर 8 क्या होता है, 2 इंटू 2, ये नहीं, आंसर पावर में ही देना है, बस इतना करके छोड़ देना है। और पॉजिटिव कंपोनेंट लेना है, यानी अगर 2 की पावर -8 है तो माइनस में आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर ये कह रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, आंसर पावर में होना चाहिए, आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। 2 डिवाइड
डिवाइड बाय 2, इसको मैं 12 डिवाइड बाय 2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12/2 लिख सकती हूँ, ताकि 2 से 12 को डिवाइड करूँ, वही बात है। तो चलिए देखिए, -4 डिवाइड बाय -4, इसकी पावर 5, इसकी पावर 8। समझ में आया? डिवाइड को मैंने अपॉन में बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पावर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बेस इक्वल है, जिसका बेस ये भी -4 और नीचे भी -4, दोनों बेस इक्वल है और दोनों डिवाइड में है, और अगर इसकी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो इन दोनों बेस को अपन एक साथ लिखेंगे। क्या फार्मूला है? इस बेस को और इस बेस को अगर डिवाइड में एक साथ लिखना है, जैसे इसको अगर मैं ऊपर देखो ये तो ऊपर ही है, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ तो जगह चेंज करते ही क्या होगा, पावर का निशान चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको ऊपर लाती हूँ, इसको, ठीक है, -4 को ऊपर ले आई, ठीक है। तो ये 2 क्या बन जाएगा, -2, वो क्या है, +2। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूं, पावर बेस समान है तो, और ये क्या है 2 और ये -2, ये हो जाएगा -4 की पावर 0 और 1, ऐसे कुछ होता है। मैं उसमें आपको समझा रही हूँ क्या करना है आपको। ये -4, ओके, पावर है इसकी 5, मल्टीप्लाई करती हूँ, इस -4 को ऊपर ले जाती हूँ, क्लियर है, इस -4 को ऊपर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा -4 की पावर माइनस, जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगी पावर का निशान चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, दोनों का बेस इक्वल है, तो मैं इसको एक साथ लिख लूं और इसकी पावर आपस में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी जो है वो निशान, और ये -8, तो -4 की पावर 5 में से 8 गए, 5 में से 8 गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, 5 में से 8, 6, 7, 8, 3, बड़ा कौन है, माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा, तो इसकी पावर -3। और इन्होंने कहा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर किसी की भी पावर नेगेटिव है जिसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करूंगी, रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव हो गया, और ये इसकी पावर 1 कितनी भी करो तो इसको खोलूंगी तो क्या हो जाएगा, ये इसकी भी पावर, ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो वो इसकी भी है और इसकी भी पावर है, तो 1 की पावर तो 1 ही होता है, और इसको इसके साथ लगा लिए, तो आंसर ये। इन्होंने कहा पावर में आंसर देना है, इसको खोल सकते थे अपन, लेकिन अपन को खोलना नहीं है, इसका आंसर ये होगा। थोड़ा टफ है, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये सारे फार्मूलाज है। नेक्स्ट देखिए, 1/2 की पावर 3 की पावर 2, ये इसको मैंने कहा खोलूंगी, इसकी भी पावर है और ये इसकी भी पावर है, तो 1 की भी पावर 2 और 2/3 की भी पावर 2, इसको मैंने खोल दिया, ये इसकी भी पावर है और इसकी भी, ब्रैकेट का मतलब ये पूरे की पावर है, 1 की पावर तो वही होगा 1, 1 × 1 1। अगर पावर के ब्रैकेट हो अंदर, पावर के बाहर ब्रैकेट हो, बीच में ब्रैकेट हो, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6, खोलना नहीं अपन को, यही आंसर है, उनका पावर में आंसर देना है और पॉजिटिव होना चाहिए है अपना। -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4, सबसे पहले हम इस पावर को खोलेंगे, 5 की पावर भी 4, 3 की पावर भी 4, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4/3 की पावर, इसको खोल दिया, ये पूरे ब्रैकेट में पूरे की पावर है, इसको अलग अलग लगा दिया। अब देखिए -3 की पावर 4 यानी -3 × -3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये इवन नंबर में अगर पावर है तो वो माइनस क्या बन जाता है, प्लस। तो अब खाली क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4/3 की पावर 4। अब देखिए ये भी 3 की पावर 4, ये भी 3 की पावर 4, इसको मैं इसके नीचे उतार दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगी तो क्या होगा, ये 3 की पावर 4, इस 3 को ऊपर ले जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी,
माइनस। अब इसको सॉल्व कीजिए, दोनों का बेस इक्वल है तो इसको मैं एक ही बार उतारूंगी और पावर आपस में जुड़ जाएगी। मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, 4 में से 4 गए, 3 की पावर 0, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। किसी की भी पावर 0 हो तो वो पूरा 1 बन जाता है। 5 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर 4। आंसर पावर में देना है और पॉजिटिव में देना है। ओके, नेक्स्ट 3 डिवाइड बाय 3, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 डिवाइड बाय 3, ये -7, ये -10, ये डिवाइड को ऐसे लिख दिया। ओके, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब ये दोनों 3 ऊपर है, इस 3 को भी ऊपर ले जाती हूँ, ये तो ऊपर ही है, ये भी ऊपर ही है, इसको ऊपर ले जाती हूँ, रेसिप्रोकल करती हूँ। तो ये अगर 3 ऊपर आएगा तो पावर का निशान चेंज हो जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस होता तो माइनस, पावर चेंज हो जाती है। कोई भी चीज अगर नीचे है -2, अगर ये ऊपर जाएगा 2 तो ये +2 हो जाएगा, और अगर ये +2 है और ऊपर जाएगा तो -2। ये रूल है, बस पावर का निशान चेंज होता है। 3 3 3 सारे बेस इक्वल है तो एक ही बार लिखूंगी और इन सारों को आपस में जोड़ दूंगी। -7 -5 और +10, 7 और 5 कितना होता है, -12 +10, 3 की पावर 12 में से 10 गए तो 2 आया, और बड़ा कौन है, माइनस, तो -2। मैंने कहा है पावर पॉजिटिव होनी चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, 1/3 और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये बेस नीचे जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये आंसर है। ओके, चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3, दोनों पावर माइनस में है और आंसर पॉजिटिव देना है। पावर कभी माइनस में नहीं होती है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। 1/-7 की पावर 3। अब ये दोनों पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब आगे देखिए, अब ऐसे होना, पावर सेम है दोनों की, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, दोनों की पावर सेम है। तब बेस अगर अलग है तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये रूल है। 1/2 मल्टीप्लाई -7, और दोनों की पावर 3 है तो उसको मैं एक ही बार लिखूंगी। ठीक है, अब देखिए -7 × 2 माइनस का 14 की पावर 3, पावर पॉजिटिव है और आंसर अपन को पॉजिटिव पावर में देना है। ठीक है, यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1, प्लस 4 की पावर -1 है, पावर कभी माइनस में नहीं होती, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे और 4 की पावर 1 बन जाएगा। पावर 1 कुछ होता ही नहीं है, वही होता है। ठीक है, इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 2 जा 4। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम है, इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लिया अपन ने 4, 1 की टेबल में 4 टाइम, और 4 की टेबल में 1 4 टाइम, प्लस 4 की टेबल में 4 1 टाइम, मल्टीप्लाई 4 और 1 5/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कट गया, आंसर है 5। नेक्स्ट 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। पावर माइनस में नहीं होती है तो इसको मैं क्या करूंगी, रेसिप्रोकल। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। 1/4 की पावर 1 क्या होता है, 4, और ये क्या है, डिवाइड बाय 2 की पावर -2।
तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में, डिवाइड को कभी भी मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो वो चीज क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो वो चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये चीज यूं की यूं रेसिप्रोकल हो गई। तो ये हो गया 1/2 की पावर -2। जो जैसा था वो नीचे चला गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब पावर कभी माइनस में नहीं होती, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो 1/2 इंटू 1/4 और इंटू, अब इसको वापस रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों करेंगे कि पावर कभी माइनस में नहीं होती है। तो 2 टू द पावर 2। तो अब देखिए 1/2 इंटू 1/4, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 से 4 कट, आंसर क्या आएगा 1/2। कंफ्यूजन है, फिर सुन लीजिए। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो चीज रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये रेसिप्रोकल हो गई यहाँ। अब ये पावर माइनस में है, पावर कभी माइनस में नहीं होती है। इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए फिर रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 2 टू द पावर 2। फिर इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन। 1/2 की पावर -2, 1/2 की पावर 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। मैंने कहा पावर माइनस में नहीं होती है। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। जो नीचे 2 है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। इसको भी रेसिप्रोकल करूंगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको भी रेसिप्रोकल करूंगी तो पावर पॉजिटिव। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, 13 9 29। ठीक है, 29 आंसर है। नेक्स्ट 3 की पावर -1, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 1/3 पावर 1 हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं है। 1/4 प्लस 1/5 की पावर 0। समझ में आ गया। पावर को माइनस से प्लस में बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल किया। कभी माइनस में पावर नहीं होती, इसको पॉजिटिव बनाया। ठीक है, ये वाली भी नहीं होती है, ये वाली भी, इन सबको मैंने पॉजिटिव बना लिया। अब 1 की पावर भी 0, 3 की पावर 0, इसकी भी हो जाएगा, इसकी भी, प्लस 1 की पावर 0/4 की पावर 0, 1 की पावर 0/4 की पावर, किसी की भी पावर 0 हो क्या बन जाता है 1 1 1, यानी कितने हो गए 3 आंसर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। -2/3 की पावर -2 और इस पूरे की पावर 2। तो चलिए पहले अंदर वाली को सॉल्व करते हैं। पावर, एक बार ये भूल जाइए, पावर कभी माइनस में नहीं होती है। तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए संख्या को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हो गई 3/2 और ये माइनस, एक जगह माइनस लगाना है, कहीं भी लगाओ, ठीक है। और ये पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव, और ये बाहर 2, ये पावर पॉजिटिव हो गई, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए -3, इस पावर को इसके साथ भी लगाऊंगी, इस पावर को इसके पास भी लगाऊंगी, तो ये हो गया 2 की पावर 2 और ये बाहर 2। -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, 2 2 जा 4, पावर ये खोल दिया मैंने। अब ये पावर बची 2। अब इसको कैसे कर सकती हूँ, 9 की पावर 2, 4 की पावर 2, 9 की पावर 2, 4 की पावर 2, कितना हो गया 81/16। कटता है तो काटना है, नहीं कटना है तो यही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चन है इसमें, इसको सॉल्व करना है। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4। पहली चीज, पावर कभी माइनस में नहीं होती है, तो इसको मुझे पॉजिटिव बनाने के, इसको क्या करूंगी, रेसिप्रोकल। इसको तो मैं ले जाऊंगी नीचे, तो ये 8 की पावर 1 हो गया और 1 को लिखते नहीं है। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है पावर, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगी, इसको ले जाऊंगी ऊपर,
तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। ये नीचे ले जाऊंगी, इसको ऊपर, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया और ये पावर पॉजिटिव है। हमेशा पावर को देखना है, पावर नेगेटिव नहीं रखनी है। अब देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 की पावर 3 125 अपॉन 8। ये हो गया 2 टाइम कट और 125 को 2 से किया तो 250। नेक्स्ट 5 की पावर -1, 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। सारों की पावर -1 है तो सारों को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गई, 1 को लिखते नहीं है, दिमाग में रखते हैं। अब अगर कटे तो काटना है, नहीं कटे तो मल्टीप्लाई करना है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 1 1 जा 1, 5 2 जा 10 और 6 16। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। यानी m की क्या वैल्यू है कि m की कितनी पावर हो, m की जगह कितनी पावर हो कि इसको इससे डिवाइड करूं तो आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, इसका सिंपल तरीका है, 5 की पावर m डिवाइड को कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे बराबर 5 की पावर 5। अब देखिए इसका भी बेस 5, इसका भी बेस 5, तो इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, साथ साथ रखती हूँ। इसको जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगी तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बराबर 5 की पावर 5। इसको रेसिप्रोकल करते ही पावर पॉजिटिव हो गई। दोनों का बेस इक्वल है तो मैं एक ही बार लिखूंगी और पावर को जोड़ दूंगी। अब देखिए इक्वल टू का निशान है, दोनों तरफ बेस इक्वल है तो वो कट जाएंगे और पावर एक दूसरे के बराबर हो जाती है। 2 की पावर x और 2 की पावर 2, अगर दोनों का बेस इक्वल है तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कट गया तो ये इसके बराबर कीजिए, m + 3 बराबर 5। m को अकेला छोड़ दीजिए और ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। तो m बराबर क्या हो गया, 2। तो m की पावर 2 होएगा। तो m की पावर 2 में अगर m की पावर 3 का डिवाइड करूंगी तो आंसर 5 की पावर 5 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, 1/3 की पावर -1। पावर माइनस में नहीं होती है, इसको प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल करूंगी। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो ये जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 की पावर 1। पावर 1 लिखते नहीं है, समझते हैं, और 3 में से 4 गए, आंसर -1। ओके, ऐसे इसको देखिए 5/8 की पावर -7, तो पावर माइनस में होती नहीं है, मैं यही बता रही हूँ कब से। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5, दोनों की पावर 7 मल्टीप्लाई, इसकी भी पावर माइनस में, इसको भी पॉजिटिव बनाना है तो 5/8 की पावर 4। अब पूरे ब्रैकेट की पावर है ना 7 है तो इसका भी 7, इसका भी 7 खोल देंगे, 8 की पावर 7/5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, 8 की पावर 4। क्लियर है, इसकी भी पावर ये, इसकी भी ये, इसकी ये और इसकी ये, खोल सकते हैं। अब देखिए 8 की पावर 7, अपन बड़ी पावर को ऊपर रखेंगे ताकि आंसर पॉजिटिव आएगा। 8 की पावर 7, अगर इसको ऊपर ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर -4 अपॉन बड़ी पावर ये है 7 तो इसको नीचे रखेंगे, 5 की पावर 7 और इसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर -4। जैसे ही इसकी जगह बदलेंगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब बेस इक्वल है तो एक ही बार उतारेंगे और गाते आपस में जुड़ जाएगी, 7 - 4
ठीक है, 7 में से 4 गए, 8 की पावर 3, 5 की पावर 3, 8 की पावर 3 क्या होता है, 8 8 जा 64, 64 को 8 से किया, 512, और ये क्या होता है 5 की पावर 3, 125, यही आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन 7 में 2 क्वेश्चन है। पहला है 25 इंटू टी की पावर -4, 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पावर को अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना है। तो देखिए ये वाली नेगेटिव है, 25 लिख दिया हमने, ये चीज पॉजिटिव है वही जोड़ देंगे। अब देखिए ये नेगेटिव है तो इसको मैं रेसिप्रोकल करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर 4। ये नेगेटिव है, इसको मैं रेसिप्रोकल करती हूँ, ये हो जाएगी 5 की पावर 3। ये भी नेगेटिव है, इसको भी पॉजिटिव बनाती हूँ, टी की पावर 8। क्लियर है, जितनी भी पावर नेगेटिव है उसको हमें पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जगह चेंज करके, अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे और अगर ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे। ओके, अब देखिए 25 इंटू 5 की पावर 3 क्या होता है 125, इंटू ज्यादा पावर है ना वही उस चीज को लाना है अपन को, इसको यहां लाना है, इसको यहां नहीं ले जाएंगे। t की पावर 8, और अगर मैं इस t की पावर 4 को इसके पास लाती हूं तो क्या होगा, दोनों का बेस समान होगा और आधार का पावर जुड़ जाएंगे अपॉन 10। अब देखिए कट कीजिए 5 की टेबल से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, और 5 को इससे किया तो 6 to 5 इंटू टी, और ये 8 में से 4 गए, कितने बचेंगे 6 to 5 अपॉन 2 इंटू टी की पावर 4। अब आप कहेंगे मैम आप पहले तो नीचे ऊपर था फिर नीचे ले गए फिर वापस ऊपर, ये करना जरूरी है, एक बार पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना जरूरी है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, क्या करना है, जो पावर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनानी है। कैसे बनाएंगे, रेसिप्रोकल करके। तो अब देखिए ये तो अपनी जगह पे ही है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगी, इसको नीचे ले जाऊंगी, इसको ऊपर लाऊंगी और इसको ऊपर, तो ये देखिए 5 to the पावर 7 ऊपर चला गया और ये ऊपर आ गया 6 की पावर 5 अपॉन ये नीचे आ गया 3 की पावर 5, 10 की पावर 5। इससे क्या हुआ, पावर पॉजिटिव बन गई रेसिप्रोकल करने से। 1 to 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 1 to 5। 1 to 5 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ, लिख लिया, 5 की पावर 7। अब देखिए 6 है ना, 6 क्या होता है 2 इंटू 3 होता है। अगर 6 की पावर 5 है तो मैं इसकी पावर 5 लिख सकती हूँ, इसकी जगह ये लिखना है, पावर वही की वही है, 2 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ, 5 2 जा 10, और अगर 10 की पावर 5 है तो मैं इसकी पावर भी 5, कोई फर्क है नहीं है, तो ये लिख दिया मैंने 2 इंटू 5 की पावर 5। अब देखिए अब इसके आगे क्या स्टेप चलेंगे, इसके आगे 5 की पावर 3, अब इसको खोल देते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर भी 5, 3 की पावर भी 5, 2 इंटू 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 एंड 5 की पावर भी 5। तो चलिए 5 की पावर 3, 5 पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, इसको भी खोल दीजिए, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। अब देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर एक जैसा है, कट गया ऊपर नीचे, 3 की पावर 5, 3 की पावर एक जैसा है, कट गया। ओके,
अब है 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, और इस 5 को भी मैं ऊपर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा -5। ओके, सबके बेस इक्वल है तो उसको मैं एक ही बार लिखूंगी और पावर सारे आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 3 सॉरी 7 है, 7 और 3 10, और 10 में से 5 गए 5। दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 10.1 अपनी कंप्लीट हो गई है। कल हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।